रहीम तमाम देखती आंखों सुनते कानों को बंदा नाचीज़ है हमारा फजीज़ का सलाम। उम्मीद वास्ते का जहाँ से आप देख रहे होंगे जी अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। एक पार्क में हम बैठे थे जब हमें एक चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगी जिससे मैं खुद मुतासर हुआ और मैंने चाहा कि ये बात आप तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी हौसला अफजाई हो सके, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की तलाश में हो, इनको देख कर आपको भी हिम्मत हो। कहानी कुछ यूँ है कि हम यहाँ बैठे थे धूप के लिए पार्क में, तो हमें कावे की तलब हुई तो देखा भाई हमारे कावा लेकर घूम रहे थे, तो इनकी ये सर्विस हमें पसंद आई और हमें चाहिए था कावा। तो जब हमने इनसे कावा लिया और हमने थोड़ा सा कोशिश की कि इनकी ज़िंदगी की इस कहानी को, इस किए गए काम के ऊपर इनसे ज़रा बातचीत की जाए, तो बगैर ताख़ीर के हम शुरू करते हैं इनकी ज़ुबानी इनकी कहानी। सबसे पहले तो खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान भाई प्यारा सा नाम क्या आपका? अनायतुल्लाह खान। अनायतुल्लाह भाई कहाँ से लगा आपका? मैं स्वाबी का गदीम। स्वाबी, माशाल्लाह स्वाबी से हैं। नो डाउट जी, जो KPK के लोग हैं, ख़ासकर जो पठान लोग हैं, ये बहुत हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो जब इंसान के ज़िंदगी में कोई काम करने की हिम्मत हो ना, हौसला हो, तो वो हालात का शिकार नहीं होता, वो फिर हालात की शिकवे नहीं करता। हमारी कौम में मेरे समेत बहुत सारे लोग हालात की शिकवे कर रहे होते हैं, लेकिन हालात को हमने खुद बदलना होता है। तो खान भाई, ज़िंदगी में आपने ये काम कब से शुरू किया है? ये तकरीबन 2 महीने हुए जी। 2 महीने हुए। तो आपको ये मशवरा किसने दिया था? बस अल्लाह ने जो हमारा ज़हन में मशवरा डाल दिया। अच्छा। और काम आजकल सर्दी का मौसम है, काम भी ख़राब है, हुकूमत भी गड़बड़ है, महंगाई है, सीमेंट भी महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, इस वजह से मैंने बोले कि चलो अल्लाह। अच्छा, इसका मकसद है इससे पहले आप मजदूरी का काम करते थे? मजदूरी के काम कर रहे, देखो हमारा हाथ। अच्छा, मजदूरी के काम में निकाल। तो ये बताएं कि इसमें आपने जब काम शुरू किया तो कितने पैसे लगे आपके? तकरीबन 15,000 रुपये हमारा लग गया। 15,000 रुपये लगा। वो था पास कूलर वगैरह सामान का ना? किसी से लिया या वो आपके पास था? ये हमारा एक मैनेजर है, उससे लिए। वापस कर दिए या अभी? इंशाल्लाह वापस करने। तो 15,000 से आपने ये काम शुरू किया। क्या वो खुद बनाते हैं? जी। उसके साथ इसमें क्या है? अंडे हैं। तो ये डेली कितने अंडे सेल करते हैं? तकरीबन 2 से 4 दर्जन तक। 4 दर्जन में? एक दर्जन में कितना मुनाफा आ जाता है आपको? तकरीबन एक दर्जन में 200 मुनाफा आता है। यानी कि 4 अगर दर्जन आपके सेल हो जाएं तो 800 मुनाफा ये रिज़्क़ हलाल आपको मिल जाता है। क्या वजह कितने थर्मास बेचते हैं? तकरीबन 3 से 5 थर्मास, कभी 3, कभी 4, कभी 5 थर्मास बेचते। और नाजरीन, कहवा भी कोई आम नहीं है, ज़बरदस्त जैसे घर का बना हुआ कहवा है। अब बड़ी मतलब इनकी जब मैं मिला हूँ, इनके लहजे से, इनके अंदाज से ये पता चल रहा था कि एक मुखलिस इंसान है। और ये बताएं कि एक थर्मस पे कितना खर्चा आता है? एक थर्मस में तकरीबन मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया। हाँ। सामान रख दिया, बस डाल दिया थर्मस में। अच्छा। और बस बेच दिया। तो तकरीबन आपके लिहाज से अगर आप सही हो, मेहनत करो, सुबह 10 बजे शुरू करते हो काम? जी। तो शाम को किस टाइम तक? शाम का 1 बजे तक। 1 बजे तक आप करते हैं काम? तो ये बताएं कि शाम के 1 बजे तक? माशाल्लाह, रात 1 बजे तक? सॉरी, शाम नहीं, रात 1 बजे तक ये काम करते हैं। ये बताएं कि रात 1 बजे तक जब आप काम करते हैं, इसका जो आपको औसतन कितने प्रॉफिट आ जाता है? तकरीबन 2,000 रुपीज, यानी कि इनको प्रॉफिट आता है। सुबह 10 बजे आराम से शुरू करते हैं, जब इनका मन चाहे ये क्विट भी कर सकते हैं। किसी की नौकरी नहीं है कि इखलास के साथ बात बताइए कि 2,000 रुपया मतलब 30 दिनों में 60,000 रुपया, नहीं 60,000 रुपया अगर इनको 45 से 50,000 भी अगर अपने काम में, जिसमें किसी की कोई नोक जोक नहीं है, आप मालिक हैं इस काम के, ठीक है, तो ये अब कमा लेते हैं, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी कोई इस तरह का आइडिया लें और अपनी ज़िंदगी में उसका आगाज़ करें। मेरे समेत हम पता क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हमारे मुंह में कोई डाल दे, कुछ शॉर्टकट के चक्कर में। शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। आप इस तरह ज़िंदगी में, ये एक मिसाल आपके सामने, उन्होंने 2 महीने पहले मजदूरों का काम कर रहे थे, काम कमज़ोर हुआ, नहीं मिला काम, तो उन्होंने उसका मुतबादल ले लिया। और जो कौम अल्टरनेटिव लेती हैं यकीनन वो कामयाब होती हैं। अगर एक मुआशरे का एक फ़र्द घर का अगर 60 या 50,000 रुपया पर मंथ कमाएगा, तो मुझे ये बात बताएं, वो मुआशरा क्यों नहीं आगे तरक्की करेगा? जी खान भाई, ये बताएं। जी, मैं सुबह जब निकल जाएगा ना, मैं एक सवाल अल्लाह से करते हैं, अल्लाह मैं गुनाहगार, हमारा छोटा बच्चे, उसका रज़्क़ बंदोबस्त करो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह बोले, बस निकलते, बस अल्लाह बरकत इसमें डाले। वेरी इंस्पायरिंग जी, बहुत मुतासर हो रहा हूँ उनकी बातों से, मुझे भी हौसला मिल रहा है। मैं भी ज़िंदगी की जदोजहद में हूँ, लेकिन मैंने कहा जो मैं खुद सीख रहा हूँ आप तक भी पहुँचाऊँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है,
खान भाई, कोई अपने देखने वालों को, खुसूसी स्वाबी के लोगों को और खुसूसी जहाँ तक आपकी वीडियो जा रही है, कोई पैगाम देना चाहें? बस पैगाम मुझे जो भी काम करते बस अल्लाह याद करो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह बोलो, और कार में बिस्मिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह तुम्हारा काम में बरकत मिलेगी। और वो कमज़ोर लोगों का ख्याल रखो, कमज़ोर लोगों का ख्याल रखो। कमज़ोर लोगों का ख्याल रखो। बहुत उम्दा बात की है जी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। आपने इस तरह की वीडियोस से बर वक्त आगाही और रसाई के लिए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है। और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है किसी नई एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।